किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि अगर व्यक्ति में सीखने की ललक हो तो वह प्रकृति की छोटी से छोटी चीजों से भी शानदार से शानदार बातें ग्रहण कर सकता है। अगर मूर्ख व्यक्ति से भी कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल रही है तो उन बातों को निसंकोच ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी भी विद्या के संग्रह करने में शर्म मत करो। जैसा कि आचार्य चाणक्य भी बताते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे विहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने में, खाने पीने में तथा व्यवहार करने में जो व्यक्ति लज्जा या शर्म को त्याग देता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। इसीलिए जहां से भी सीखने का मौका मिले सीख लो। ज्ञान को प्राप्त करने में शर्म मत करो। यह मत सोचो कि यह व्यक्ति मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है इसलिए मैं इससे कुछ भी नहीं सीखूंगा। अगर आपको दुष्ट व्यक्ति से भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए तो सीख लीजिए। सीखने में शर्म मत कीजिए। सीखने में शर्म को पूर्णतः त्याग दीजिए। बेशर्म होकर ज्ञान ग्रहण करो। आज हम प्रकृति में उपस्थित जीव जंतुओं से बहुत सी ज्ञान की बातें सीखेंगे। आज हम गधे से, बगुले से, मुर्गे से, शेर से, कौवे से, कुत्ते से बहुत ही शानदार बातें सीखेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम गधे से कौन कौन से गुण सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम गधे को एक मूर्ख पशु के रूप में पहचानते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को गधा बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि वह मुझसे मूर्ख कहना चाहता है। लेकिन यह बात शाश्वत सत्य है कि अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो जड़ बुद्धि से भी कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने से कम ज्ञानी व्यक्तियों से नहीं सीखता है, जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें सब पता है कि कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां से जा रहा है, उनका पता आज पूरा जमाना ढूंढ रहा है। जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें सब पता है कि कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां से जा रहा है, उनका पता आज पूरा जमाना ढूंढ रहा है। तो चलिए गधे से कुछ शानदार बातें सीखते हैं। पहली बात, गधे का मालिक गधे पर बहुत वजन ढोता है, उससे बहुत मेहनत करवाता है। गधा थक जाने पर भी रुक नहीं पाता है, वह थक कर चूर हो जाने पर भी वजन को ढोता रहता है। इस प्रकार हमें गधे से सीखना चाहिए कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। थक जाने पर, असफल हो जाने पर या आशा विहीन हो जाने पर भी अपने काम को करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर दौड़ने की हिम्मत ना हो तो चल लो। अगर थक गए हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करो। अगर चलने की भी हिम्मत ना हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत, क्योंकि बहते का नाम ही जीवन है और रुकने का मतलब है मृत्यु। दूसरी बात, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई सी भी ऋतु हो, गधे को उसका काम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोजाना प्रयास करें। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आज ज़्यादा सर्दी है चलो थोड़ा सा सो लेता हूँ, या आज बहुत गर्मी है थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। मौसम कैसा भी हो, जिस प्रकार गधा सर्दी या गर्मी को देखकर अपना काम करना बंद नहीं करता, ठीक उसी प्रकार उस प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रत्येक ऋतु में मजे के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि अपना काम पूरा ना हो जाए। तीसरी बात, जिस प्रकार कठोर मेहनत करने पर गधा का मालिक उसे रूखा सूखा चाहे जैसा भी चारा डालता है वह बिना नखरे किए संतुष्ट होकर उसे खा लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर मेहनत के अनुसार परिणाम ना मिले तो भी उसे संतुष्ट रहना चाहिए तथा अपनी कमियों को जांचकर पुनः प्रयास करने में लग जाना चाहिए। चिंता, नाराजगी, हताशा व असंतुष्टि को अपने से दूर ही रखना चाहिए। इस प्रकार हमने गधे से 3 शानदार बातें सीखी। अब सीखते हैं बगुले से। जिस प्रकार हमने गधे से शानदार बातें सीखी हैं, ठीक उसी प्रकार हम बगुले से भी बहुत शानदार बातें सीख सकते हैं। बगुले की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि बगुला जब शिकार करने जाता है तो वह सब कुछ भूलकर अपने शिकार पर अपनी नज़रों को गड़ा देता है।
वह एकटक उसे देखता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह तुरंत शिकार को चोंच में दबा लेता है तथा वह अपने फोकस को अपने शिकार पर इतना केंद्रित रखता है कि वह कोई भी मौका चूकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उस पर अपना फोकस जमाए रखना चाहिए। हमें स्पष्ट रखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। नजरें गड़ाने से मेरा मतलब है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूरे ध्यान से प्रयास करना चाहिए। जिंदगी बाधाओं व अवसरों का मेल है। अगर लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आएंगी तो ये भी फिक्स है कि अवसर भी आएंगे। इसीलिए बाधाओं में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार बगुला मौका मिलते ही तुरंत शिकार कर लेता है, उसी प्रकार हमें भी जैसे ही मौका मिले उसका भरपूर प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। बाधाओं से हताश होकर अवसरों को नहीं गंवाना चाहिए। अब सीखते हैं शेर से। शेर, जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, उससे कई शानदार बातें सीखी जा सकती हैं जिनसे हमारा भाग्य निखर सकता है। शेर के सबसे शानदार गुणों में से एक गुण यह है कि शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। चाहे शेर किसी खरगोश का शिकार करे या किसी हिरण का शिकार करे, चाहे शिकार कमजोर हो या ताकतवर हो, चाहे जैसा भी हो, वह उसे पकड़ने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा देता है। ठीक शेर की प्रकार ही हमें भी अपने कार्य को करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा हो, अपनी पूरी मेहनत व लगन के साथ उस काम को करना चाहिए। अगर आप शेर से यह गुण सीखते हैं तो आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सीखते हैं कुत्ते से। कुत्ते से हम संतोष तथा स्वामी भक्ति, वफादारी जैसे गुण सीख सकते हैं। पहली बात जो सीखने लायक है वह यह है कि कुत्ता चाहे कितना ही भूखा हो, उसे जितना भोजन मिलता है वह उसी में संतोष करके आराम से सो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें लोभ और लालच से दूर रहना चाहिए। हमारे पास जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उसका दुख नहीं करना चाहिए। यह संतोष से मेरा मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप प्रगति करना बंद कर दें या आप अपनी सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास ही ना करें, बल्कि यह संतोष से मेरा मतलब है कि हमें अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास में लगा रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो उसका दुख नहीं करना चाहिए। संतोष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, कुत्ता चाहे कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो, वह थोड़ी सी आवाज से ही उठ जाता है। उसी प्रकार हमें सोते हुए भी सतर्क रहना चाहिए। तीसरी बात, कुत्ता अपने मालिक की रक्षा के लिए किसी पर भी झपट पड़ता है तथा वह अपने मालिक की वीरता से तथा वफादारी के साथ रक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मालिक के साथ वफादार रहना चाहिए। जिस प्रकार हमने कुत्ते से बढ़िया गुण सीखे हैं, उसी प्रकार हम मुर्गे से भी शानदार बातें ग्रहण कर सकते हैं। मुर्गा हमेशा सूर्योदय पूर्व ही जग जाता है, फिर वह दानों के लिए अन्य मुर्गों से लड़ता है तथा अपना हिस्सा खा लेता है। ठीक उसी प्रकार हमें मुर्गे की तरह सूर्योदय पूर्व उठ जाना चाहिए तथा अपने हक को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए अब सीखते हैं कौवे से सीखने योग्य कुछ गुण। कौवे से सीखने योग्य कुछ गुण में पहला गुण है, कौवा हमेशा अपने घोंसले में कुछ ना कुछ उसके लिए आवश्यक छोटी मोटी वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी आवश्यक चीजों जैसे भोजन, धन आदि का संग्रह करते रहना चाहिए ताकि उन चीजों को हम हमारे बुरे वक्त में प्रयोग में ला सके। दूसरी बात, कौवों में इतनी एकता होती है कि जब कोई एक भी कौवा मुसीबत में होता है तो वह काव काव करके अन्य सभी साथियों को बुला लेता है तथा सभी साथी एकजुट होकर शत्रु का सामना करते हैं। इसीलिए हम सभी को भी एकता से रहना चाहिए ताकि शत्रु हमारी एकता को देखकर कभी हमला करने का प्रयास ना करे। तीसरी बात जो हम कौवे से सीख सकते हैं वो है कि हमें हर किसी पर यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए, जांच परख कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जांच परख कर विश्वास करने से धोखा मिलने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार हमें प्रकृति की प्रत्येक चीज से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ज्ञान के साथ में। आपका दिन शुभ हो।